आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको अच्छे से कर रहे होंगे। यूँ तो बहुत मुश्किल है, इस घड़ी में बहुत क्रिटिकल टाइम है, बट आपको बिल्कुल पेशेंस नहीं छोड़ना है और लगे रहना है अपनी प्रिपरेशन में। डोंट वरी। ऐसा ऐसा नहीं है कोरोना बिल्कुल परमानेंट है, टेम्परेरी है। ये भी एक लाइफ का पार्ट ही समझ लीजिए इसे भी, क्योंकि मुश्किलें तो आती हैं। अब ये भी एक तरह की मुश्किल ही है जो आपकी ज़िंदगी में आपको प्रॉब्लम कर रही है, तो परेशान नहीं होना है, बिल्कुल आगे पढ़ते रहना है। और मेरी जो अगली वीडियो होगी मैं अभी से अनाउंसमेंट कर देता हूँ, मैं आपको यही बताऊंगा कि पढ़ना क्यों ज़रूरी है इस टाइम में भी। जितना हो सक रहा है मैं आपके लिए वीडियो लाता जा रहा हूँ। तो आज भी मैं एक बहुत ही अच्छी वीडियो लेके आया हूँ जो आपको डेफिनेटली आपको किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में जो स्क्वायर्स हैं, जो बीच में अगर जैसे आप कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हो और बीच में अगर स्क्वायर करने का आ गया, तो आपने अगर उसको मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया या फिर उसमें यूनिट डिजिट भी सेट नहीं हो रहा, आपको डिजिटल थंब भी चेक नहीं कर पा रहे, आप उसका सारे ऑप्शंस का मैच कर रहा है, तो आपको ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करना है उसके लिए मैं वीडियो लेके आया हूँ कि स्क्वायर आपको कैसे करना है जल्दी से। तो इस टाइप के क्वेश्चन आज हम डील करेंगे, स्क्वायरिंग नंबर्स। इस टाइप के क्वेश्चन जैसे 56 का स्क्वायर है, 98 का स्क्वायर है। वैसे इस टाइप की वीडियो मैं बना चुका हूँ कि 100 के नज़दीक जो नियरेस्ट नंबर है, 100 के नियरेस्ट नंबर है उनका स्क्वायर कैसे करते हैं, 50 के नियरेस्ट नंबर है उनका स्क्वायर कैसे करते हैं। बट उनको भी हम दूसरे मेथड से जानेंगे जिससे और भी स्मार्ट तरीके से हम बिना किसी मतलब रटे हुए, बिना किसी रटने के कोई भी ट्रिक, जैसे कोई भी आप ट्रिक सीख लेते हो बट आपको याद करके जानी पड़ती है, ऐसी कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा मैं आपको, बहुत ही सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा। और ट्रिक नहीं है एक्चुअली, दिस इज ऑल्सो ए मेथड। तो इस टाइप के जो 3 डिजिट के नंबर्स हैं उनका स्क्वायर करना वो भी आप बड़ी आसानी से कर पाओगे उस तरीके के माध्यम से, उस मेथड के माध्यम से। ये है, इस पे एमटीएस लेवल का एग्जाम है, क्लरिकल लेवल के एग्जाम्स हैं, उनमें क्वेश्चन रिसेंटली आते रहते हैं कि इसका स्क्वायर पूछ लिया और उसमें जो ऑप्शंस हैं वो भी आपके मैच नहीं हो रहे, यूनिट डिजिट भी मैच नहीं हो रहा। यूनिट डिजिट भी सबका चारों ऑप्शन का सेम दे रखा है, डिजिट सम भी सेम दे रखा है। तो उस कंडीशन में आपको ये क्वेश्चन करना है। और एग्जाम में क्या है, आपको अंडर प्रेशर काम करना पड़ता है, तो आपका दिमाग जो है वो ऐसा नहीं है, हम सीख के तो बहुत कुछ चले जाते हैं हैवी हैवी, लेकिन वहाँ पे क्या है, वहाँ पे एग्जाम का एटमोसफियर ही ऐसा होता है कि अगर आपको क्वेश्चन आ भी रहा होता है तो आपका जो माइंड है वो आप ओनली 50% ही काम कर रहा है, 70% ही काम कर रहा है, तो इसकी वजह से आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। और आप क्वेश्चन को कभी कभी हम इतना पेशेंस खो बैठते हैं कि हम लीव करके चले जाते हैं, उसको अटेम्प्ट नहीं करते। तो इसके लिए देखते हैं, आइए देखते हैं आगे वीडियो, तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि 2 डिजिट नंबर्स का स्क्वायर कैसे करते हैं स्मार्ट तरीके से। 2 डिजिट नंबर्स के बारे में बात करेंगे। 2 डिजिट नंबर्स, तो 2 डिजिट नंबर्स की बात करें तो जैसे मैंने कोई भी नंबर ले लिया, आई टेक एनी नंबर, जैसे मैंने नंबर ले लिया AB²। ये मैं आपको थोड़ा सा अप्रोच बता दे रहा हूँ कि हम अप्रोच फॉलो करने वाले हैं। इसका हमें स्क्वायर करना है। तो ये 2 डिजिट का नंबर है तो इसमें डिजिट 2 होंगे, डेफिनेट सी बात है, चाहे 56 हो, चाहे 84 हो, 98 हो, एनी कोई भी 2 डिजिट का नंबर यहाँ पे लिखा होगा उसका स्क्वायर हमें निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो लास्ट वाला नंबर है उसको लिखना है B। जो मेथड है वो आपका फॉलो करेगा, जैसे यहाँ पे 11 लिखा है तो 11 का स्क्वायर होता है 1 to 1, तो पहले लिखना है आपको 1, देन 2, देन 1। तो सबसे पहले एक डिजिट लिखना है और लास्ट से शुरू करना है, स्क्वायरिंग करना ऑलवेज। तो लास्ट से स्क्वायरिंग करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले B लिखोगे, उसके बाद आपको 1, उसके बाद दोनों डिजिट को लिखना है 1 2 2 मीन्स बोथ डिजिट यू हैव टू राइट। तो AB आपने लिख लिया, तो 2 डिजिट्स लिख लिए। फिर आपको क्या लिखना है 1 डिजिट, तो 1 डिजिट बचा कौन सा, A बचा, तो मैंने A लिख दिया यहाँ पे, तो ये मैंने इतना लिख लिया। अब आपको स्क्वायरिंग करनी है तो स्क्वायरिंग के लिए क्या करना है, B अगर सिंगल नंबर है तो उसको स्क्वायर कर दो, और अगर दो डिजिट लिखे हैं तो उनको ट्वाइस कर दो। 2 डिजिट लिखे हैं तो ट्वाइस कर दो, सिंगल नंबर लिखा है तो स्क्वायर लिख दो। तो जहाँ पे सिंगल डिजिट है वहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, तो B का स्क्वायर कर दिया। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, आप स्क्वायर कर रहे हो तो B², देन आपको क्या लिखना पड़ेगा, 2 डिजिट है, पूरी जो कॉन्सेप्ट है उसमें यही फॉलो होगा, सिंगल डिजिट स्क्वायर, 2 डिजिट ट्वाइस। तो क्या करेंगे यहाँ पे स्क्वायर तो नहीं करेंगे क्योंकि सिंगल डिजिट तो नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे ट्वाइस AB, 2AB लिख देंगे यहाँ पे। देन यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे भी सिंगल डिजिट लिखा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे
ए स्क्वायर लिखना पड़ेगा, तो ए स्क्वायर मैंने यहाँ पे लिख दिया। ओके, तो इतना मैंने कर दिया। अब हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स के एग्जाम्पल से सीखेंगे कि हम कैसे इस ट्रिक को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे मैंने लिखा 89 का स्क्वायर निकालना है मुझे निकालना है 43 का स्क्वायर निकालना है मुझे। तो इस ट्रिक के माध्यम से देखते हैं हम कैसे इनको निकाल पाते हैं आसानी से। तो आसानी से कैसे निकालेंगे इनको देखते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 89 का स्क्वायर करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, बी स्क्वायर लिखना पड़ेगा आपको, यानी कि लास्ट नंबर का स्क्वायर, और सिंगल डिजिट में लिखना है सब कुछ। केवल जो लास्ट में जो नंबर बचेगा, जैसे ये नंबर है, अगर 3 डिजिट में इसका आंसर आ रहा है तो यहाँ पे केवल आपको 2 डिजिट लिख सकते हैं, 3 डिजिट लिख सकते हैं, बाकी सब आपको सिंगल डिजिट लिखना पड़ेगा। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। तो 89 का स्क्वायर करना है। सबसे पहले क्या करोगे आप, बी का स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर लिखोगे। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। तो 81 का आप 1 यहाँ पे लिख दोगे, 1 यहाँ पे लिख दिया आपने, और 8 क्या बच गया, कैरी बच गया, तो 8 को यहाँ पे लिख दिया मैंने। ठीक है, 1 यहाँ लिख दिया, 8 लिख दिया इधर। अब ये चीज़ें आपकी माइंड में ही होनी चाहिए, और कैरी भी को भी माइंड में ही रखना है। एज यूजुअल मैं कराता हूँ आपको, माइंड में ही रख के आपको सारी कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है। ऐसा नहीं है कि आप बार बार लिखे जा रहे हो, क्योंकि लिखने से कुछ नहीं होगा। आपका बस पेज खत्म हो सकता है, आपकी जो रफ सीट है वो खत्म हो सकती है, बट आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इतनी डेफिनेट बात है। अगर आप लिखे ही जा रहे हो तो माइंड में ज़्यादातर चीज़ें करें जिससे आप अपने सिलेक्शन के काफ़ी नज़दीक पहुँचें। अब मुझे क्या करना है, 2ab लिखना है। 2ab कैसे लिखेंगे, तो 2ab यानी कि ट्वाइस करना है ए और बी को मल्टीप्लाई करके। ए बी मतलब मल्टीप्लाई करना ए और बी को। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। 8 9 या 72, 72 का डबल करना है। तो 70 का डबल हो गया 140, 2 का डबल 4, तो 144 हो गया 144। अब 144 दोबारा देखेंगे, मैंने क्या किया, 8 और 9 का मल्टीप्लाई किया, 72 हो गया, 8 9 या 72, उसका डबल किया तो 144 हो गया। 72 का डबल 144, 4 इधर लिख दिया, 14 रिमाइंडर बच गया। 14 क्या हो गया, रिमाइंडर, तो मैंने 14 इधर लिख लिया। अब क्या करेंगे, 8 8 जा कितना होता है 64, 8 8 जा, क्योंकि ए का स्क्वायर लिखना है तो 8 8 जा 64 हो गया, तो मैं यहाँ पे 64 लिख दूंगा। ठीक है, अब जो भी कैरी है उसे मैं यूजुअली सेट कर दूंगा, इसी में एडजस्ट कर दूंगा। तो 1 + 1 का 1 ही रहेगा यहाँ पे, इसको कोई इसके साथ छिड़कानी नहीं होगी यूनिट डिजिट के साथ। 8 और 4 कितना होगा 12, 12 का कितना आ जाएगा 2। अब कैरी कितना बच गया 1, 8 और 4 आपका 12 हो गया, 12 का 2 आ गया, कैरी 1, तो कैरी 1 बच गया, और 14 ये है, तो 1 और 14 हो गया 15, और 15 में 64 ऐड करेंगे, तो 15 में 64 ऐड करना है, तो 64 + 10 हो गया 74, 74 + 5 हो गया 79। तो ये आपका आंसर हो गया। आपको देखने में थोड़ा ऐसा लग रहा होगा शुरुआत में कि बहुत टफ है, बहुत टाइम टेकिंग है, बट आपको जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो यही चीज़ें आपको बहुत आसान लगेंगी। नेक्स्ट है आपका, अब इसको देखो, ये आपको आसान लगेगा। 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 3 का स्क्वायर मैंने 9 लिख दिया। अब इसका डबल करके लिखना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके डबल, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 का 4। अब कैरी कितना बच गया 20, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 का कैरी कितना बच गया 2, 2 लिख दिया मैंने, 2 यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे भाई, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 का 2 इधर लिख दिया, 4 इधर लिख दिया, 2 कैरी बच गया। अब इसका स्क्वायर किया, 4 4 जा 16 हो गया, तो 16 यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब इसको एडजस्ट कर दिया कैरी को, तो 9 का तो 9 रहेगा, 4 का 4 रहेगा, ये कैरी जो होगी वो इधर शिफ्ट होगी लेफ्ट डायरेक्शन में, ना कि राइट डायरेक्शन में। तो 2 + 16 कितना हो गया 18, तो 1849। आप कोई से मेथड से निकालिए, आंसर विल बी सेम। नेक्स्ट और भी इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाए। तो दोस्तों देख लेते हैं इनको भी 1 बाय 1। तो सबसे पहले मैंने लिखा है 37 का स्क्वायर आपको कैलकुलेट करना है। तो 37 का स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, बी स्क्वायर लिखूंगा। तो बी स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर आपका कितना होता है 49, 49 9 लिख दिया इधर, 4 कैरी बच गया। अब मैं आपको कैरी को माइंड में आपको कंसीडर करना है, तो 4 कैरी बच गया, तो 7 3 या 21, ए बी का मल्टीप्लाई कर लिया, 4 कैरी चल रहा है, ये ध्यान रखना है आपको, 4 कैरी चल रहा है। 7 3 या 21, 21 2 या 42, 21 2 या 42, 42 + 4 कैरी तो 46, 46 का आपने 6 लिख दिया इधर, 4 कैरी चल रहा है, 46 का 6 इधर लिखा तो 4 कैरी चल रहा है। 3 3 या 9, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ए का स्क्वायर लिखना है क्योंकि 9 और 4 13, तो ये आपका आंसर हो गया 1369।
तो ये आपने कितना आसानी से आपने कंप्यूट कर लिया, आप देख पा रहे हो। नेक्स्ट है आपका ये, और 9 9 या कितना हो गया, यूनिट डिजिट का स्क्वायर किया तो 81 हो गया, 81 का 1 लिख दिया। 8 कैरी चल रहा है, 8 कैरी चल रहा है, रिमाइंड रखना है, रिमेंबर रखना है कि 8 कैरी चल रहा है। अब इसको देखो, 9 5 जा 45, 45 का डबल हो गया 90, 9 5 जा 45, 45 का डबल 90, और 90 में 8 जोड़ा तो कितना हो गया, सबसे पहले 9 9 जा 81 का 1 कैरी 8, फिर 9 5 जा 45, 45 2 जा 90, 90 में 8 जोड़ा तो 98, 98 का 8 इधर आ गया। 9 आपका क्या हो गया, 9 फिर से कैरी बच गया। अब 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 9 कितना हो गया 34। तो थोड़ा कैलकुलेशन आपकी फास्ट है तो आप बहुत अच्छे से कर पाओगे इजीली, प्लस माइनस पे अगर आपने काम किया है अच्छे से। तो ये आ गया 3481। और भी कोई भी मेथड लगा लो, आंसर विल बी सेम इन दैट केस। 29 का स्क्वायर, वैसे तो आपको याद होना चाहिए 30 तक के स्क्वायर मैंने कराए हैं वीडियो में, तो आप वीडियो देख लीजिए अगर आपको 30 तक के स्क्वायर तो कंपलसरी है आपको याद करना। तो 29 का स्क्वायर करना है, तो सबसे पहले 9 का स्क्वायर किया तो 81 ही हो गया, सेम 8 कैरी बच गया। तो 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, 36 सबसे पहले ए बी किया, 9 2 जा 18, 18 का डबल किया 36, 36 36 प्लस 8, 36 प्लस 8 कितना हो गया, तो 36 प्लस 10 होता है 46, और 46 में से 2 लेस कर लेंगे तो कितना आ गया 44, तो 4 आ गया। कैरी फिर से 4 बच गया, तो 2 2 या 4 और 4 8, वैसे भी आपको याद होगा 841 होता है इसका स्क्वायर, कितना होता है 841, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका 87 का स्क्वायर, 87 का स्क्वायर देख लेते हैं ये कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले 7 का स्क्वायर किया तो 49 हो गया, 4 बच गया आपका कैरी, तो 8 7 जा 56, 56 2 जा 112, 8 7 या 56, 56 का डबल, 50 का डबल 100, 6 का डबल 12, तो 112, 112 में 4 ऐड किया कैरी का तो 116, 116 का 6 कैरी 11, कैरी 11, तो 8 8 या 64, 64 प्लस 11 कितना हो गया 75। भाई 64 प्लस 10 हो गया आपका 74 प्लस 1, तो आपका 75 हो गया, तो 7569 ये आपका आंसर हो गया। 67 का स्क्वायर करना है, 67 का स्क्वायर, तो देख पा रहे हैं आप कितना इजीली आपका परफॉर्म हो रहा है कैलकुलेशन। सबसे पहले 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर सेम 49, 49 का 9 हो गया, कैरी 4 हो गया, 4 हो गया। अब इसका डबल करेंगे 6 7 या 42, 42 का डबल 84, 42 का डबल 6 7 या 42, 40 का डबल 80, 2 का डबल 4, तो 84, 84 में आपको 4 जोड़ना है तो कितना हो गया 88, 88 का 8 हो गया। कैरी फिर से आपको 8 बच गया, 6 6 जा 36, 36 में 10 जोड़ो 46, 2 लेस कर दो 44। आपको डिफरेंट अप्रोचेज पता है तो आप बड़ी आसानी से कैलकुलेशन को परफॉर्म कर लोगे। 99 का स्क्वायर मैंने नियरेस्ट टू 100 के वीडियो में ये कराया है, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे भी आप देखिए, उसके थ्रू भी आ सकते हैं और इस मेथड के। तो 99 का स्क्वायर कंप्यूट करने के लिए 9 का स्क्वायर कर दिया सबसे पहले मैंने 81, 81 का 1 आ गया, कैरी 8 बच गया। अब इन दोनों का डबल कर देंगे मल्टीप्लाई करके, 9 9 या 81, 81 का डबल हो गया आपका 162, 80 का डबल 160 और 1 का डबल 2, तो 162 और प्लस 8 8 कैरी, तो 162 प्लस 8 हो गया 170, 170 का 0 हो गया, कैरी आपका 17 आ गया। तो 9 9 या 81, 81 प्लस 17, तो 81 प्लस 10 करोगे तो 91, 91 प्लस 7 हो गया 98, तो ये आपका इस मेथड से भी सेम आंसर आएगा 9801। नेक्स्ट है आपका 92 का स्क्वायर करना है, तो 92 का स्क्वायर देखते हैं। 92 का स्क्वायर करना है तो सबसे पहले 2 का स्क्वायर किया तो 4 आ गया आपका, इन दोनों का डबल करना है, 9 2 जा 18, 18 का डबल 36, 36 का 6, आपको टेबल याद होने चाहिए 20 तक। मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया, जब से मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई है कि 20 तक या फिर 25 तक एटलीस्ट टेबल याद करनी है, इससे आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना आए। तो 9 2 जा 18, 18 2 जा 36 का 6, कैरी 3, कैरी 3 बच गया, 9 9 जा 81, 81 प्लस 3 84, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो ये हमने इतने सवाल देखे, और सवाल देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। जैसे मुझे निकालना है 74 का स्क्वायर निकालना है मुझे, यहीं पे देख लेते हैं 74 का स्क्वायर। तो 74 का स्क्वायर कैसे करेंगे, सबसे पहले 4 4 जा 16 हो गया, 4 4 जा 16 का 6, कैरी आपका 1 बच गया। अब 7 4 जा 28, 7 4 जा आपका 28 हो गया, 28, और इधर से कैरी 1 1 बच रहा है, तो 7 4 जा 28,
28 का डबल 56, 56 और 1 57 का 7, कैरी आपका हो गया 5, तो 7 7 या 49, 7 7 या 49, 49 प्लस 5 आपका कितना हो गया 54, तो 5476 ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसे इसको परफॉर्म कर सकते हो आप, और सेकंड मेथड से भी जा सकते हो नियरेस्ट टू 50 वाले से। और देख लेते हैं इसी से रिलेटेड 2 क्वेश्चन और। आगे देखते हैं, जैसे मुझे कंप्यूट करना है आपको 48 का स्क्वायर या फिर 63 का स्क्वायर, इसको भी देख लेते हैं। तो 48 का स्क्वायर निकालना है मुझे, तो क्या करूंगा मैं, सबसे पहले 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 64 का 4 आ गया, कैरी आपका 6 बच गया। 8 का स्क्वायर 64, 64 कैरी 6, तो 8 4 जा 32, 32 प्लस 6 हो गया 38, 8 4 जा 32, 32 2 जा 64, 64 प्लस आपका 6, 64 प्लस 6 हो गया 70, 70 का 0 हो गया, कैरी आपका 7 हो गया, 4 4 जा 16, 16 और 7 कितना हो गया 67, ये 6704। एक बार और देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। 8 8 जा 64 का 4, कैरी 6, 8 4 जा 32, 32 का डबल 64, 64 प्लस 7 70, 70 का 0 कैरी 7, और 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 16 प्लस 7 कितना होगा, ये तो गलत हो जाएगा 2304, 16 प्लस 7 आपका 23 आएगा यहाँ पे, क्योंकि 4 4 जा 16, 16 में 7 ऐड किया, 16 प्लस 4 आ गया 20, 20 प्लस 3 23, तो ये आपका आंसर हो गया 63 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा सबसे पहले, इसका डबल कर देंगे, 6 3 जा 18, 18 का डबल 36, 36 का 6 आ जाएगा, कैरी 3 हो गया, 6 6 जा 36 प्लस 3 कितना हो गया 39, तो ये आपके आंसर्स हो गए। तो इतने क्वेश्चन देखे, अब हम देखेंगे 3 डिजिट से रिलेटेड सेम कॉन्सेप्ट से। तो 3 डिजिट नंबर है, क्योंकि 2 डिजिट तो हमारे पास काफ़ी अप्रोच पहले से भी आपको वीडियो में प्रोवाइड कर दिए गए, अब 3 डिजिट पे थोड़ा स्पेशल फोकस करेंगे। तो देखते हैं आगे, तो देखते हैं दोस्तों, अगर 3 डिजिट नंबर है तो उसका स्क्वायर कैसे करेंगे हम आसानी से इजीली। तो देखते हैं, सबसे पहले हमको क्या फॉलो करना है कि सबसे कम नंबर जितना है, जैसे ये नंबर है 3, तो सबसे पहले आपको 1 से स्टार्ट करना है, तो 1 से स्टार्ट करना है, मैक्सिमम जितने डिजिट हैं उस नंबर तक पहुंचना है। तो सबसे पहले 1 लिखेंगे, उसके बाद 2, उसके बाद 3 तक पहुंच गए, उसके बाद फिर वापस आना शुरू करना है, फिर 1 पर वापस लौट के आना है, तो 3 2 1, तो ये ध्यान रखना है थोड़ा सा, 1 2 3 2 1, ठीक है, ये फॉलो होगा। सबसे पहले हाईएस्ट नंबर तक गए, उसके बाद फिर लोएस्ट तक आ गए वापस। तो देखते हैं, सबसे पहले आपको लास्ट नंबर लिखना पड़ेगा, तो मैंने C लिखा, उसके बाद आपको लास्ट 2 नंबर्स लिखने पड़ेंगे। आपको ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है, ये मेथड सिंपल समझने की जरूरत है। सबसे पहले लास्ट से स्टार्ट करेंगे, तो C लिख दिया मैंने लास्ट नंबर, उसके बाद मैंने BC लिख दिया लास्ट 2 नंबर्स, उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद 3 नंबर चाहिए, और 3 नंबर कितने, तीनों ही आ जाएंगे, A B C, तीनों लिख दिए मैंने। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद फिर 2 नंबर्स लिखने हैं। अब 2 नंबर्स में लास्ट वाले नहीं लिखूंगा, अब आगे वाले बचे, तो आगे वाले लिख दूंगा AB, तो मैंने AB लिख दिया, और लास्ट में मैंने जो सबसे फर्स्ट डिजिट पे नंबर है 100th प्लेस पे, वो लिख दिया A। तो इतना मैंने कर लिया, सबसे पहले इतना काम मैं कर लूंगा। उसके बाद क्या करना है देखते हैं, उसके बाद जो सिंगल डिजिट है उसका स्क्वायर, जो 2 डिजिट है उनको ट्वाइस करके लिखना है, और 3 डिजिट का मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। तो सिंगल डिजिट है तो स्क्वायर लिख दो उनके सामने, ये भी सिंगल है, इसके सामने A स्क्वायर लिख दिया। जो डबल है उनको डबल कर दो ट्वाइस, इसका भी मैंने ट्वाइस कर दिया, ट्वाइस AB हो जाएगा ये आपका। अब नेक्स्ट है आपका ABC, इसका क्या करेंगे, जो ऑड प्लेसेज पे नंबर है उनका मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो इवन प्लेसेज है उसे ऐड कर देंगे। तो ऐड ऑड प्लेसेज पे 2 नंबर है, तो यहाँ पे AC आ जाएगा, AC, और प्लस जो इवन प्लेस पे नंबर है उसे प्लस कर देंगे, तो ये B आ गया। तो ये बन जाएगा, जो अपोजिट लेटर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर दिया, जो ऑड प्लेसेज पे हैं, जैसे हम 11 की डिविजिबिलिटी में चेक करते हैं कि जो ऑड प्लेसेज पे नंबर होते हैं उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस जो इवन प्लेसेज पे होते हैं उनको ऐड कर देते हैं।
उसमें तो दूसरा मेथड है, इसमें ये वाला मेथड फॉलो करेंगे कि जो अपोजिट लेटर्स हैं उनका मल्टीप्लाई कर दिया, मिडिल नंबर को ऐड कर दिया। तो ये अकेला तो लिखा नहीं जाएगा मल्टीप्लाई करके, तो ये दो नंबर्स हैं, दो डिजिट्स हैं, तो इसको डबल करना पड़ेगा। और ये सिंगल है आपका, ये आपका सिंगल है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, बी को, ये तो डबल हो गया, ट्वाइस ए सी हो गया क्योंकि दो डिजिट है, तो ट्वाइस ए सी प्लस बी स्क्वायर, इसको स्क्वायर करना पड़ेगा। अब देखते हैं इसको क्वेश्चन के थ्रू कैसे हम इसको डील करेंगे। देखते हैं, जैसे मैंने लिखा कोई भी नंबर, मैंने लिखा सिंपली ले लेता हूँ 116 का स्क्वायर, इसको करना है मुझे परफॉर्म। तो बस मेथड लगाते जाओ, आंसर आता जाएगा। सबसे पहले लास्ट डिजिट को देखो, 6 6 जा 36, तो 36 का कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 6 जा 36, 36 का 6 लिख दिया मैंने। कैरी कितना बचा, 3, 3 को मैंने नीचे लिख दिया 3। अब मैंने 1 1 के बाद 2 2 2 यानी कि ये दोनों नंबर, ये दोनों, तो 6 1 जा 6 और 6 1 जा 6 और 6 का डबल कितना हो गया 12, 6 2 या 12, 12 का 2 लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे कितना कैरी बच गया 1, यहाँ पे 1 कैरी बच गया, 6 1 जा 6, 6 2 या 12 का 2 कैरी 1, ठीक है, कैरी 1 हो गया। अब क्या करेंगे, अब 3 1 2 हो गया, अब 3 करेंगे, 3 करने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 6 1 जा 6 और 6 2 या कितना हो गया 12, 6 1 जा 6 और उसका डबल करना पड़ेगा 12 और प्लस 1 का स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा बीच वाले का स्क्वायर 12, 6 1 जा 6, 6 का डबल 12, 12 प्लस 1 का स्क्वायर 13, 13 का कितना आ जाएगा 3, तो 3 लिख दिया। फिर कैरी 1 आ गया, कैरी 1 आ गया फिर से। अब देखो इसको आगे, अब हमको आगे वाले डिजिट्स पे काम करना पड़ेगा, 3 तक पहुंच गए, अब हम फिर से 2 पे लौटेंगे, तो आगे वाले 2 डिजिट्स को देखते हैं, तो 1 और 1 है, तो 1 1 या 1 और 1 का डबल 2, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें 2 डिजिट्स ही लिखने हैं, 1 1 या 1 2 लिखने हैं ना, 1 1 या 1 और उसका डबल 2, और फिर जो यूनिट ये वाला डिजिट है 100 प्लेस पे इसका स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर हो गया 1। अब इसको मर्ज कर देंगे, तो मर्ज करके लिखेंगे तो यहाँ तो 6 ही आ जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, 3 + 2 हो गया 5, ये आपका ऐड हो जाएगा, ये 3 + 2 5 हो गया, 3 + 1 4 हो गया, 3 + 1 4, 3 + 2 5 और 1 + 2, 3 + 1 4, 1 + 2 का आपका 3 हो गया और ये आपका 1 ही आ जाएगा, तो 1 3 4 5 6। वैसे भी आप कर सकते हो, 100 के जो नियरेस्ट नंबर है, एक 116 16 जोड़ा तो 132 आ गया, और 16 का स्क्वायर होता है 256, 256 ऐड करोगे 132, तो 2 + 2 4 हो जाएगा और 5 6। तो वो वीडियो देख लेना आप, अगर दूसरे मेथड से जाना है, इस मेथड से आपका आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं इस बार। मैंने ले लिया 842 का स्क्वायर, ये करना है आपको, तो इसको देखते हैं। सबसे पहले 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 को अच्छे से लिख लेता हूं, सबसे पहले 2 का स्क्वायर किया तो 2 का स्क्वायर आपका हो गया 4, तो मैंने 4 लिख दिया इधर। उसके बाद मैंने इन दोनों का डबल किया, इन दोनों को, ये 2 डिजिट चाहिए मुझे ये वाले, तो 4 2 या 8, 8 का डबल हो गया 16, तो 16 का आ जाएगा 6, कैरी 1, कैरी का ध्यान रखना है 1। अब 1 पे पहुंच गए, 2 पे पहुंच गए, अब आप किस पे जाओगे 3 पे, तो 3 पे देखेंगे, जो मिडिल वाला नंबर है उसको ऐड करना है और जो अपोजिट है उनको मल्टीप्लाई करना है, तो 8 2 या 16, 8 2 या 16 और 16 का डबल भी करना पड़ेगा, यहाँ पे डबल भी करना है, तो 8 2 या 16, 16 का डबल हो गया 32, 32 8 2 या 16, 16 का डबल 32, 32 + 16, तो 32 प्लस इसका स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, 32 + 4 का स्क्वायर हो गया 16, तो 32 + 16 हो गया 48, तो 48 का 8 लिख दिया। कैरी आपका कितना बच गया 4, कैरी आपका बच गया 4, कैरी का ध्यान रखना है, 48 लिख दिया तो 4 इधर लिख दिया। अब आगे देखेंगे, आगे अब 3 पे तो काम कर लिया हमने, अब करेंगे 2 पे काम। 2 पे काम करेंगे तो इन दोनों डिजिट्स को देखेंगे, 8 4 जा 32, 32 का डबल 64, 64, 64 को यहाँ पे लिख देंगे, तो 4 इधर आ जाएगा, 6 इधर आ जाएगा, 64 हो गया है।
अब सिंगल डिजिट बचा ये वाला ओनली, तो 8 8 या 64, 64 ही बचा ओनली, 64 इधर लिख दिया। अब इनको मर्ज कर देंगे, क्लम्प कर देंगे, तो इधर तो 4 ही आ जाएगा लास्ट में, इधर 6 ही आएगा, इधर ये आपका 8 और 1 मर्ज हो जाएंगे तो 9 ऐड हो जाएगा इसमें, 4 और 4 आपका 8 हो जाएगा, 4 और 4 आपका 8 हो गया, 6 4 10 होगा, तो 10 होगा तो यहाँ पे 0 लिखना पड़ेगा, 6 + 4 10 हो गया, 10 लिखा तो यहाँ पे 0 लिख दिया, प्लस 1 बचा, तो 6 + 1 आपका 7। तो ये आपका इतना बड़ा कैलकुलेशन मैंने, अगर मेथड पता है और मेरे पास कोई भी मतलब ऑप्शन नहीं है इसके अलावा, ये करना ही करना है, मुझे स्क्वायर करना ही पड़ेगा हर हालत में, क्योंकि कभी कभी जो आंसर्स होता है, जो एग्जामिनर होता है, वो ऐसे ऑप्शन सेट करेगा 1 1 2 3 4 6 लिख दिया, एक जगह उसने 4 6 को तो सेम रखेगा और यहाँ पे लिख देगा, इन्हीं को घुमा के लिख देगा। अब यहाँ पे आपका डिजिट सम भी काम नहीं करेगा ना यूनिट डिजिट काम करेगा, तो इस टाइप के अगर ऑप्शन, 4 ऑप्शन अगर इसी टाइप के मिल गए तो मुश्किल हो जाएगा ना काम करना। तो आप इसे नोट कर लीजिए इस मेथड को अच्छे से, और फिर आगे और भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड देखते हैं 3 डिजिट, क्योंकि 3 डिजिट पे हमें थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है, 3 डिजिट और 4 डिजिट पे। तो देखते हैं आगे, देखते हैं दोस्तों 1 बाई 1 इनका स्क्वायर भी उसी मेथड के हेल्प से हम किस प्रकार से इजीली कर पाते हैं। तो जैसे 497 है, इसका स्क्वायर करना है आपको, तो सबसे पहले यही मेथड फॉलो करना है। सबसे पहले 7 7 या 49 यूनिट डिजिट का स्क्वायर किया, तो 49 का 9 इधर लिख दिया मैंने, 4 कैरी चल रहा है। अब कैरी को थोड़ा माइंड में रखना है, क्योंकि हमें प्रेशर लेना है एग्जाम के लिए, प्रेशर लेना सीखना है अभी से, आदत होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में भी आपको काम इसी उससे कर रहे होते हो, आप लिखना चाहते हो, लिखना भूलना है तो अभी से प्रैक्टिस की जाए ना उस पर। तो 7 7 या 49, और घर पे भी ऐसे ही आप प्रैक्टिस करें और फिर उनको कैलकुलेटर से चेक करके देखें, रैंडमली कोई भी क्वेश्चंस लिखें फिर उनको कैलकुलेटर से चेक करें, तो आपकी इसी से स्पीड बढ़ सकती है। क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट बहुत सारे सीख लिए आपने, इधर उधर से पढ़ लिए, बहुत सारे कोचिंग से भी बहुत पढ़ लिया, लेकिन कहीं ना कहीं कमी कहाँ पे है, यहीं पे कमी है कि आप कैलकुलेशन पे काम नहीं कर रहे। तो 7 7 आपका हो गया 49, 49 का 9 हो गया, कैरी आपका 4 बच गया, 4 लिखना नहीं है। अब आगे देखते हैं 9 7 आपका 63, 63 का डबल कितना हो गया, 9 7 63, 63 का डबल 60 का डबल 120, 3 का डबल 6, तो 126, और प्लस आपका 4 रिमाइंडर तो कैरी चल रहा था, तो 166, सॉरी 9 7 63 का डबल 126, 126 प्लस 4 130, 130 का 0 आ गया का यहाँ से। अब कैरी आपका कितना चला गया 13, 13 कैरी चला गया। अब थोड़ा ध्यान देना है, 13 आ गया। अब 3 डिजिट पे काम करना है, तो इन दोनों का डबल करना है, तो 4 7 28, 28 का डबल 56, 56 प्लस 81, 56 प्लस 9 9 81, तो 56 प्लस 81 करना है। तो सबसे पहले 80 में 50 जोड़ो तो 130 हो गया, 56 प्लस 81, तो 6 + 1 7 हो गया, और 80 और 50 हो गया 130, तो 130 प्लस 7 137, और 137 ये हो गया, प्लस आपका 13 कैरी चल रहा है, तो 137 प्लस 13, तो 137 प्लस 3 हो गया 140, 140 प्लस 10 150, तो 150 का हो गया आपका 0, फिर आपका कितना आ गया 15 कैरी, ध्यान देना है थोड़ा सा, 15 कैरी आ गया। अब क्या करोगे, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, 36 का डबल 72, और 72 में आपको 15 जोड़ना है, तो 72 प्लस 10 82, 82 प्लस 5 87, 87 का 7 कैरी आपका कितना बच गया 8 बच गया। अब आपको सिंगल डिजिट पे काम करना है ओनली, तो 4 4 जा 16, 8 कैरी है आपका, 87 का 7 कैरी 8, तो 4 4 जा 16, 16 प्लस 8 24, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ये आपका 7 है। तो आप चेक कर सकते हो, कैलकुलेटर से भी तेज आपका दिमाग काम करेगा, इतनी मेरी गारंटी है। तो इसको देखते हैं, अगर 0 का केस आ जाए, क्योंकि कुछ लोग कमेंट बॉक्स में डालते हैं अगर मैं ऐसा क्वेश्चन नहीं करा तो मैं ऐसा भी करा देता हूँ। तो 9 9 या 81 हो गया, 81 का आपका 1 आ गया, ठीक है, 1 लिख दिया मैंने 81 का। अब क्या करोगे, सिंपल सेम मेथड, तो 81 का 1 आ गया, कैरी 8 है, और 9 का मल्टीप्लाई 0 में किया तो 0 आएगा, ऑब्वियस सी बात है, और 0 का डबल 0 ही होगा, तो 0 का डबल 0 ही होगा, तो यहाँ पे 8 ही आ जाएगा, क्योंकि 0 में 8 ही ऐड करना पड़ेगा, 0 दिख जाए तो इसको तुरंत 0 कर दो पूरे को, तो यहाँ पे जो आगे जो कैरी बचा था उसे ऐड कर दिया, तो 81 का 8 बचा था तो 8 यहाँ पे लिख दिया। अब आगे देखते हैं,
अब 3 डिजिट पे जाएंगे, 1 2 3, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, 9 5 या 45, 45 का डबल 90, 90 हो गया। और 90 में प्लस इसका स्क्वायर ऐड करना था, तो कोई यहाँ तो कुछ है नहीं, तो 90 का स्क्वायर, सॉरी इसका स्क्वायर तो जीरो ही होगा, तो 90 प्लस जीरो कितना हो गया 90, 90 का जीरो इधर आ गया, 9 कैरी बच चला गया। अब 2 डिजिट में काम करेंगे, इन दोनों 2 डिजिट्स में, तो क्या आएगा, इन दोनों डिजिट्स पे काम करेंगे तो कितना आएगा, 5 इंटू जीरो करोगे तो कितना आएगा, जीरो ही आएगा यहाँ से भी। और कैरी कितना चल रहा है आपका, कैरी आपका चल रहा है 9, क्योंकि 5 9 या 45, 45 का डबल 90 हुआ था, तो 9 कैरी चल रहा है, तो 0 प्लस 9 आपका यहाँ भी 9 ही हो जाएगा। इधर 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आ जाएगा, तो 25 तो सीधा लिख देंगे। तो कितना आसान हो गया जीरो की हेल्प से, तो और ज़्यादा। इसको देखते हैं, तो 2 का स्क्वायर आपका 4 लिख देंगे सबसे पहले, ये तो आसान ही है। अब दिमाग तुरंत चलना चाहिए, 7 2 या 14, 14 का डबल 28, कैरी तो कुछ है नहीं, 28 का डबल 28 का 28 का 8 आ गया आपका। कैरी आपका कितना चल रहा है 2, कैरी आपका चल रहा है 2, 7 2 या 14, 14 का डबल 28 का 8, कैरी 2। अब 3 2 या 6, 6 का डबल 12, 12 प्लस 49, 7 7 या 49, कैरी कितना चल रहा है 2, तो 7 7 या 49, 49 प्लस 12, तो 49 प्लस 12, तो 50 प्लस 12 करोगे तो 62, यानी कि 61 आएगा, 61 आएगा। और इधर से कैरी कितना चल रहा है 61, कैरी कितना था 2, तो 61 प्लस 2 63, तो 3 इधर आ गया, 6 बचा आपका, 6 बचा, 6 अब इन 2 डिजिट पे काम करना है, 7 3 जा 21, 21 का डबल 42, 20 का डबल 40 और 1 का डबल 2, तो 42 प्लस 6, तो 42 प्लस 6 कितना हो गया 48, 48 का 8, कैरी 4, 3 3 जा 9, 9 और 4 आपका 13। कुछ लोग आधी वीडियो देख के स्विच कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा माइंड पे प्रेशर आपके लगेगा कि ये कैसे हो रहा है। तो यही चीज़ आपको सीखनी है कि ये कैसे हो रहा है। जब तक इस प्रेशर को नहीं झेलोगे, जब तक एग्जाम का प्रेशर कभी नहीं झेल पाओगे। तो थोड़ा सा काम करना पड़ेगा इस पर भी, पेशेंस रखना है ना हमको। ऐसा थोड़ी ना 1 मिनट में ऐसे करके आंसर आ जाएगा, तुरंत टिक कर दिया। सीखना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ। इसको देखते हैं, 8 8 या 64, 64 का आपका 4 आ जाएगा, कैरी का आपका 6 आ जाएगा। 8 8 या 64, 4 का कैरी आपका 6 हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 9 8 या 72, 72 का डबल आपका 144, 144 प्लस 6 150, 150 का 0, कैरी आपका 15 हो गया, कैरी 15। अब इन दोनों पे काम करेंगे, कैरी आपका 15 हो गया, ठीक है। तो कैरी आपका 15 है, तो इन दोनों पे काम किया, 8 7 या 56, 56 का डबल 112, 112 प्लस 81, 112 प्लस 81, तो 110 प्लस 80 हो गया 190, 112 प्लस 81 करना है आपको, तो 112, तो 110 प्लस 80 हो गया 190, 2 प्लस 1 3 हो गया 193, 193 में आपको 193 में आपको 15 और ऐड करना है, तो 193 प्लस 10 कितना हो गया 203, 203 प्लस 5 208, 208 का 8, कैरी आपका 20 हो गया, कैरी आपका 20 हो गया। अब देखते हैं 2, ये आपका हो गया 3 का। अब 2 का देखते हैं, 20 कैरी चल रहा है, 7 9 या 63, 63 का डबल हो गया 126, 126 प्लस 20 146 का 6, कैरी आपका 14, कैरी आपका 14 हो गया, तो 7 7 या 49, 49 प्लस 14 कितना हो जाएगा 49 प्लस 10 हो गया 59, 59 प्लस 4 आपका 63। तो ये आपका आंसर हो गया 636804। आंसर थोड़ा बड़ा खतरनाक लग रहा है देखने में, लेकिन अप्रोच आपकी बिल्कुल सिमिलर है। इसको देखते हैं 957 का स्क्वायर। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 7 7 या 49 का 9, कैरी आपका 4, तो 5 7 या 35, 5 7 या 2 पे जा रहा हूँ, 4 आपका कैरी चल रहा है, 7 5 या 35, 35 का डबल 70, 70 प्लस 4 74, 74 का 4, कैरी 7, कैरी आपका 7 बच गया। इन दोनों पे काम करेंगे, कैरी आपका 7 है, 9 7 या 63, 63 का डबल 126, 126 प्लस 25, 126 प्लस 25 हो गया आपका 151, 151। और कैरी कितना चल रहा था आपका, कैरी रिमाइंड नहीं है, तो देखते हैं दोबारा, 7 7 या 49 का 9, कैरी 4,
कैरी 4 था, 7 5 जा 35, 35 2 जा 70, 70 का प्लस 4 74, कैरी आपका 7 था, 7 ध्यान रखना। तो 7, तो 9 7 जा 63, 63 का डबल 126, 126 प्लस 25, 126 प्लस 25 हो गया 151, 151 प्लस 7 हो गया 122, 151 प्लस 7, 9 7 जा 63, 63 का डबल 126, 126 प्लस 25, 126 प्लस 25 कितना हो गया 151, और 151 में 7 ऐड करेंगे तो 158 हो जाएगा, 151 प्लस 7 158, कैरी आपका फिर से 15 बच गया। 9 5 जा 45, 45 का डबल 90, 90 प्लस 15 105, 105 का 5, कैरी आपका 10, कैरी आपका 10, तो 9 9 जा 81, 81 प्लस 10 आपका 91, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो ये भी आपको थोड़ा सा बड़ा लगा होगा लेकिन ये भी सिमिलर है। इसको देखते हैं 488 का स्क्वायर। तो 488 का स्क्वायर करना है तो 8 8 जा 64 का 4 आ गया सबसे पहले, 6 कैरी बच गया। अब 8 8 जा 64, 64 का डबल हो गया आपका 128, 60 का डबल 120 और 4 का डबल 8, तो 128 प्लस 6 तो कितना हो गया 134, 134 का 4, कैरी 13, कैरी आपका 13, तो 13 कैरी है। अब 13 थोड़ा ध्यान रखिए, आगे देखते हैं 13 कैरी है आपका, तो 8 4 जा 32 हो गया आपका, 32 का डबल हो गया 64, 64 प्लस 64, 8 8 जा 64 ही होता है, तो 64 प्लस 64 128, 128 प्लस 13, तो 128 प्लस 10 हो गया आपका 138, 138 प्लस 3 141, तो 141 का 1 हो गया, तो 14 आपका कैरी हो गया, 14 आपका कैरी हो गया, तो आपको इस अब 2 पे आना है, तो 14 कैरी चल रहा है आपका, 8 4 जा 32, 32 का डबल 64, 64 प्लस 14, 64 प्लस 14 कितना हो जाएगा 79, क्योंकि 64 प्लस 64 प्लस 14 तो आपका हो जाएगा 78, क्योंकि 64 प्लस 10 74, 74 प्लस 4 78 का 8, कैरी 7, कैरी आपका हो गया 7, तो सिंगल पे काम करना है, 4 4 जा 16 प्लस 7 23, तो ये आपका आंसर हो गया 238144, ये आपका फाइनल आंसर। 303 का स्क्वायर करना है, ये तो आसान ही है, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, 0 दिख जाए बहुत आसान है, 0 इंटू 3 0 ही आ जाएगा, यहाँ पे तो 0 ही आएगा डबल करने पे भी। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया 3 3 या 9, 9 का डबल 18, 18 प्लस 0 करोगे 0 का स्क्वायर 18 ही आ जाएगा, तो 8 आ जाएगा, रिमाइंड कैरी 1 बच गया, तो 3 इंटू 0 0 हो गया, 0 का डबल 0 हो गया, तो 1 ही आ जाएगा, 0 प्लस 1 1, और इधर इधर कितना हो जाएगा 3 3 जा 3 इंटू 0 0, 0 प्लस 1 1 आ गया, 3 3 जा 9, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो ये हमने देखा 3 डिजिट के जो थोड़े से टाइम टेकिंग है, लेकिन अगर एग्जाम में अगर कोई भी ऑप्शन नहीं है तो ये मेथड आपके लिए अप्रोप्रिएट रहेगा, यही एप्ट मेथड है आपके लिए उस टाइम, तो इसको थोड़ा सा देखें और इस पर खुद भी प्रैक्टिस करें। अब देखते हैं 4 डिजिट नंबर्स अगर आ जाते हैं तो उनके लिए क्या अप्रोच लगाते हैं, क्योंकि MTS के एग्जाम में कुछ साल पहले ऐसा क्वेश्चन आया था, 4 डिजिट दे रखे थे और ऑप्शन जो थे वो मैच नहीं कर रहे थे, तो उसके लिए उस केस में हम क्या करेंगे देखते हैं। तो देखते हैं दोस्तों 4 डिजिट नंबर्स के साथ कैसे डील करना है, हमें उसका स्क्वायर करना है। तो जैसे इस टाइप का नंबर आपको दिया होगा ABCD और इसका आपसे स्क्वायर पूछा होगा, तो आप कैसे करोगे, तो उसमें भी सिमिलर मेथड है। आपको सबसे पहले लोएस्ट नंबर से स्टार्ट करना है, नंबरिंग करनी है 1 2 3 4, देन आपको फिर नीचे जाना है हाईएस्ट नंबर से लोएस्ट नंबर की तरफ, तो इस टाइप से आपको सजाना है, डेकोरेशन करनी है पहले। तो देख लेते हैं, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, लास्ट नंबर D लिखना पड़ेगा सबसे पहले, उसके बाद आपको CD लिखना पड़ेगा लास्ट 2 नंबर्स, उसके बाद आपको BCD लिखना पड़ेगा, उसके बाद आपको ABCD लिखना पड़ेगा, उसके बाद फिर आगे जाएंगे ABC 3 ABC, उसके बाद आपको फिर AB लिखना पड़ेगा, थोड़ा लंबा है ये, उसके बाद A, लेकिन अप्रोच सिमिलर है। तो ये मैंने सजा लिया, इसको डेकोरेट कर लिया, और जहाँ पे सिंगल है वहाँ पे उसका
स्क्वायर करते जाएंगे और जहाँ पे डबल है उसको दो गुना करते जाएंगे, डबल करते जाएंगे, ट्वाइस करते जाएंगे। तो डी का स्क्वायर लिखना पड़ेगा सबसे पहले। उसके बाद ये सी डी है तो इसका डबल कर दो, 2CD हो जाएगा ये। उसके बाद ये है आपका, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो जैसे हमने 3 वाले में किया था, तो BD हो जाएगा। और BD आपका कितना है, 2 है, तो 2BD प्लस ये बीच वाला बच जाएगा C, तो इसका स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, C स्क्वायर। तो इसमें आपका आ गया B और D का मल्टीप्लाई कर लिया, ट्वाइस ऑफ BD हो गया, प्लस आपका जो सिंगल डिजिट है उसका स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, तो ये हो गया प्लस C स्क्वायर। C सिंगल है तो आपको स्क्वायर करना पड़ेगा इसका, C स्क्वायर हो गया ये। नेक्स्ट आप अब 4 वाले में प्रॉब्लम आएगी, थोड़ा सा 4 वाले को देखेंगे ध्यान से। तो इसमें क्या करेंगे आप, जो साइड वाले हैं, जो आजू बाजू वाले हैं, उनको मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए और डी का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डी आ जाएगा, और प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे बी और सी को तो कितना आ जाएगा, बी सी। तो ये डबल है, 2 लोग हैं, 2 नंबर 2 डिजिट्स आएंगे यहाँ पे, 2 का मल्टीप्लाई होगा तो ट्वाइस लिख देंगे यहाँ पे। तो ट्वाइस ए डी प्लस ट्वाइस बी सी प्लस ट्वाइस बी सी, ये आपका यहाँ से आ जाएगा। ट्वाइस ए डी प्लस साइड वालों को मल्टीप्लाई किया प्लस ट्वाइस बी सी, तो ये आपका आ गया यहाँ से। यहाँ से आपको पता ही है, ये इसकी तरह ही होगा सिंपल। ए और सी का मल्टीप्लाई किया तो ट्वाइस ए सी, और प्लस आपका ये सिंगल है बी, तो प्लस का बी स्क्वायर, ये आ गया आपका 3rd नंबर पे। 2nd नंबर पे ए बी, तो डबल है ही तो ट्वाइस ए बी हो जाएगा, और ए तो आपका सिंगल है ही तो आपको लिख देंगे ए स्क्वायर। तो हिसाब से हमको ये ट्रिक काम अप्लाई करनी है। सबसे पहले डी का स्क्वायर आ जाएगा, फिर ट्वाइस सी डी। उसके बाद रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको सिंपली अंडरस्टैंड करना। ट्वाइस बी डी प्लस जो साइड वाले हैं उनको किया, प्लस बीच वाले का स्क्वायर करके ऐड कर दिया। आजू बाजू वाले हैं जो साइड वाले हैं उनको मल्टीप्लाई किया, प्लस बीच वालों को मल्टीप्लाई कर दिया, ऐड करके लिख दिया। डबल है तो ट्वाइस कर दिया, 2 है तो ऐसे ही सेम इसमें किया, सिमिलर इसमें सिमिलर ए स्क्वायर। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, बहुत फेमस एग्जांपल है और हम लोग उसे एक ट्रिक के हेल्प से करते भी हैं। 1 1 1 का स्क्वायर, इसी से वेरीफाई कर लेते हैं कि ये जो मेथड है वो आपका राइट है कि रॉन्ग है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यूनिट डिजिट का स्क्वायर करूँगा। तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 लिख दिया मैंने, प्लस 2 पे अप्लाई करूँगा तो 1 1 या 1, 1 का डबल कितना हो गया 2, तो मैंने 2 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये मैंने 2 लिख दिया। अब 3 पे बात करेंगे, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 3 के लिए 1 1 या 1, 1 का डबल हो गया 2, 1 1 या 1, तो 1 का डबल हो गया 2, प्लस 1 का स्क्वायर इसमें ऐड कर देंगे मिडिल का स्क्वायर करके, तो 2 + 1 आपका 3 हो जाएगा यहाँ से। तो ये 3 लिख दिया मैंने। अब मैं 4 पे बात करूँगा, तो 4 पे बात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आजू बाजू वाले हैं उनका मल्टीप्लाई, जो बीच वाले हैं उनका मल्टीप्लाई, और दोनों का डबल करके ऐड कर देना है। तो 1 1 या 1, 1 का डबल 2, प्लस 1 1 या 1, 1 का डबल 2, तो 2 + 2 4, तो ये आपका 4 हो गया। अब 3 पे आ जाएंगे दोबारा से, लेकिन हम आगे वाले 3 पे काम करेंगे, पहले पीछे वाले 3 पे काम कर रहे थे। तो 1 1 या 1, 1 का डबल 2, प्लस 1 का स्क्वायर, बीच वाले का स्क्वायर 2 + 1 3, तो यहाँ से भी 3 आ गया। और लास्ट 2 डिजिट्स पे काम करेंगे, तो 1 1 या 1, और 1 का डबल 2, और 1 का स्क्वायर यूनिट डिजिट का ये यहाँ पे जो लास्ट डिजिट होगा इधर से लेफ्ट साइड से, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। तो ये आपका आ गया 1 2 3 4 3 2 1, जो हमने जो ये सीरीज लिखी है इसी हिसाब से ये आंसर भी आ गया। तो ये वेरीफाई हो गया। आगे भी कुछ क्वेश्चंस देखते हैं सी से रिलेटेड, ठीक है। और इस ट्रिक को अच्छे से समझिए क्योंकि बहुत बेनिफिशियल है, बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे रिलेटेड, और उनमें ऑप्शंस भी बड़े क्रिटिकल दे रखे थे जो जिनको एलिमिनेट करना थोड़ा पॉसिबल नहीं था। तो देखते हैं आगे। तो देखते हैं दोस्तों 4 डिजिट से और क्वेश्चंस देखते हैं सी से रिलेटेड, 4 डिजिट नंबर के स्क्वायर से। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका 4857 का स्क्वायर है। तो इसको कैसे कंप्यूट करना है देखते हैं 1 बाय 1 स्टेप से। सबसे पहले आप क्या करोगे, यूनिट डिजिट का स्क्वायर करोगे। तो 7 है यूनिट डिजिट, इसका स्क्वायर किया 1 2 3 4 देन 3 2 1, 7 का स्क्वायर हो गया 49, 49 का 9 इधर लिख दिया,
और उधर से लिखना शुरू करते हैं क्योंकि थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो 9 इधर लिख दिया, 4 आपका कैरी बच गया। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, 2 यानी कि लास्ट के 2 डिजिट्स को देखना है। तो 7 5 या 35, 35 का डबल 70, 70 का 0 इधर लिख देंगे, 7 आपका इधर आ जाएगा। देन 3 पे काम करना है। तो 3 पे काम कैसे करेंगे, 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, 56 का डबल कितना हो गया, 50 का डबल 100 और 6 का डबल 12, 8 7 या 56, 56 का डबल 112, 112 प्लस 5 5 या 25, तो 112 प्लस 25 कितना हो गया, 137। तो 137 को कैसे लिखेंगे, इधर 7 लिख देंगे और इधर 13 लिख देंगे। अब आपको किस पे काम करना है, 4 पे। तो यहाँ 13 मैंने लिख दिया कैरी। अब आपको 4 पे काम करना है। तो 4 पे कैसे काम करेंगे, तो 4 पे मैंने क्या बताया था कि आपको जो आजू बाजू वाले नंबर हैं साइड वाले उनको मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और दोनों का डबल कर देना है। तो 7 4 जा 28, 28 7 4 जा 28, 28 का डबल 56, 56 प्लस 40 का डबल 8 5 जा 40, 8 5 जा हो गया आपका 40 और 40 का डबल हो गया 80, 80 प्लस 56, 80 प्लस 56 कितना हो गया, 136, 136। तो 136 इधर लिख दिया, 13 इधर लिख दिया, ठीक है। अब मुझे काम करना है 3 पे। तो इस पे 2 पे काम कर लिया, अब मुझे 3 पे काम करना पड़ेगा। तो आगे वाले 3 पे काम करते हैं। 5 4 जा 20, 20 का डबल 40, 40 प्लस 64, 8 8 जा 64, तो 40 प्लस 64 हो गया 104, 104 का 4 इधर लिख दिया। 10 आपका कैरी चला गया दोबारा से। अब लास्ट के 2 डिजिट, तो 8 4 जा 32, 32 का डबल 64, 64 का 4 इधर लिख देंगे, 6 आपका इधर भी कैरी हो गया, ठीक है। और लास्ट में 1 डिजिट सिंगल डिजिट, तो 4 4 या 16, 16 ही लिख देंगे यहाँ पे। अब जो कैरीज हैं उनको एडजस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने 9 लिख दिया, इधर मैंने 4 प्लस 0 4 लिख दिया, इधर मैंने 7 7 14 4 लिख दिया। रिमाइंडर आपका 1 बच गया। 13 1 14, 14 प्लस 6 20, 20 का मैंने 0 लिख दिया। 2 रिमाइंडर बच गया। 13 और 2 15, 15 प्लस 4 19, 19 का 9 आ गया। रिमाइंडर 1 बच गया। 13 4 17, 17 टू 19 का 9 आ गया। कैरी 1 बच गया। 10 और 4 14, 14 और 1 15 का 5, कैरी आपका 1 बच गया, कैरी 1 बच गया। 16 और 6 22, 22 और 1 23, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। थोड़ा बड़ा है लेकिन आसान है अगर आपको मेथड कंप्लीटली पता है। नेक्स्ट है आपका 2093, इसमें तो 0 है, ये तो और भी आसान है। तो इसको मैं देखूंगा, थोड़ा हम कैरी को माइंड में कंप्यूट करेंगे। तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 आपका, 3 का स्क्वायर मैंने 9 लिख दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, 2 पे काम किया। तो 9 3 जा 27, 27 का डबल 54, 54 प्लस 2 आपका 56 हो गया, क्योंकि 2 कैरी चल रहा था। इसमें तो कैरी नहीं था, सॉरी, इसमें कैरी नहीं है, तो 54 का 4 ही आ गया यहाँ पे। 3 9 या 27, 27 का डबल 54 का 4 आ गया, कैरी आपका 5 हो गया, कैरी 5 हो गया। तो 3 पे काम करेंगे, 3 पे। तो 3 इंटू 0 0 हो गया, 0 प्लस 81, 0 प्लस 81 81 ही हो गया। 81 प्लस 5 86, 86 का 6 हो गया, कैरी आपका फिर से 8 बच गया। तो कैरी 8 है आपका। अब देखते हैं आगे कैसे देखते हैं, ऐसे कैसे करते हैं। तो 86 का 8 है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, 12 प्लस 0 12 ही हो गया। 12 प्लस 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई 0, तो 12 प्लस 0 12 ही हो गया। 12 प्लस 8 20, 20 का 0, कैरी 2 बच गया, ठीक है, ध्यान से देखना। 20 का 0 हो गया, कैरी आपका 2 बच गया फिर से। तो 2 बच गया। तो अब क्या करेंगे, किस पे काम करेंगे, 4 पे काम कर लिया। अब काम करेंगे हम 3 पे। 3 पे काम करेंगे तो ये है। तो 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, 36 प्लस 0 36, 36 प्लस 0 का स्क्वायर 0 हो गया, और प्लस 2 तो 38, 38 का 8 हो गया, कैरी 3 बच गया फिर से, कैरी 3, ध्यान से देखिए थोड़ा। तो कैरी 3 बच गया। अब आगे के 2 डिजिट्स पे कैरी 3 है आपका, तो यहाँ से तो 0 ही आएगा, 0 प्लस 3
3 हो गया। अब आगे देखते हैं, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। तो फाइनल आंसर आपका ये हो गया। तो कितना बड़ा कैलकुलेशन है और हमने कितना इजीली परफॉर्म कर लिया। बस मेथड पे हमने काम किया। अब इसको देखते हैं, 5 5 या 25, 25 का 5 आ गया इधर, कैरी इधर फिर 2 बच गया, कैरी इधर 2 बच गया, 5 1 या 5, 5 2 या 10, 10 और 2 12, 12 का 2, कैरी 1, कैरी 1 हो गया, 5 2 या 10, 10 प्लस 10 का डबल 20, 20 प्लस 1 21, 10 5 2 या 10, 10 का डबल 20, 20 प्लस 1 21, 21 प्लस 1 22, कैरी फिर से 2 बच गया, कैरी 2 बच गया। अब क्या करेंगे, कैरी 2 बच गया तो अब 4 पे काम करेंगे। 7 5 या 35, 35 का डबल 70, 70 और 2 1 या 2, 2 का डबल 4, 70 प्लस 4 हो गया 74, 74 और 2 आपका कैरी चल रहा है। तो 74 और 2 आपका कितना हो गया 76। तो 76 का 6 लिख दिया मैंने। अब कैरी कितना चल रहा है 7, कैरी आपका चल रहा है 7। तो कैरी आपका 7 चल रहा है, तो क्या करेंगे, कैरी आपका 7 चल रहा है तो 3 पे काम करेंगे। तो 7 1 या 7, 7 1 या 7 का डबल 14, कैरी कितना चल रहा था यहाँ से 36 आया था। यहाँ पे दोबारा चेक कर लेते हैं एक बार। 5 5 या 25 का 5, कैरी 2 हो गया, 5 1 या 5 2 या 10, 10 10 प्लस 10, 5 1 या 5, 5 2 5 1 या 5 हो गया, 5 2 या 10, 10 10 प्लस 2 12 हो गया, 12 का 2 हो गया, कैरी 1 हो गया, 5 2 या 10, 10 का डबल 20, 20 प्लस 1 21 प्लस 1 22 हो गया, कैरी फिर से 2 हो गया था। 7 5 या 35, 35 का डबल 70, 70 प्लस 2 70, 7 5 या 35, 35 का डबल 70, 70 प्लस 2 70 प्लस 4, 2 1 या 2, 2 का डबल 4, 70 प्लस 4 74, 74 प्लस 2 76, 76 का 6, कैरी फिर से 7 7। तो 7 1 या 7, 7 2 या 14, 14 प्लस 4 18, 18 और 18 प्लस 7 हो गया 25, 25 का 5, कैरी 2 फिर से कैरी 2, लास्ट के 2 डिजिट पे काम करेंगे। 7 2 या 14, 14 का डबल 28, 28 और 2 30, 30 का 0, कैरी आपका 3 बच गया 3। तो 7 का स्क्वायर 49, 49 और 3 52। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया 5205 622 6225। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी से रिलेटेड, उसके बाद सेशन को एंड करेंगे। जैसे मैं ले लेता हूँ इस बार 5 3 9 9 का स्क्वायर, ये थोड़ा और टफ हो गया। 5 3 9 9 का स्क्वायर, इसका निकालना है, इसको भी देखते हैं। तो 9 9 का कितना हो गया, सबसे पहले यूनिट डिजिट 81, 81 का 1 हो गया, कैरी आपका 8 हो गया, कैरी 8। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, 8 9 9 या 81, 81 का डबल 162, 162 प्लस 8 170, 162 प्लस 8 हो गया 170 का 0, कैरी 17 हो गया 17 17। तो 9 3 या 27, 27 का डबल 54, 54 प्लस 81, 9 9 या 81, 54 प्लस 81, तो 54 प्लस 81 और 17 कैरी चल रहा है। तो 54 प्लस 81 करेंगे तो 80 प्लस 50 हो गया 130, 130 और कितना था 84, 81 प्लस 54, 81 प्लस 54, पहले 81 प्लस 54 किया तो ये आ गया 135, 80 प्लस 50 130, 4 प्लस 1 5, 135, 135 में 17 ऐड किया तो 135 प्लस 10 145, 145 प्लस 7 152, 152 का 2, कैरी 15 बच गया। थोड़ा टफ है, इसको ध्यान से देखना। कैरी 15, तो कैरी 15 है, आजू बाजू के मल्टीप्लाई, साइड वाले प्लस बीच वालों का मल्टीप्लाई। तो 9 5 या 45, 45 का डबल 90, 9 3 या 27, 27 का डबल 54, 54 प्लस 90, 54 प्लस 90 144 और 144 में अगर 15 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 169, 169
44 में अगर 144 में अगर 15 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 169, तो कैरी आपका बच गया 16 यानी कि 16 कैरी बच गया। अब 16 कैरी को सेटल कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। अब किस पे काम करेंगे, 3 पे, क्योंकि 4 पे तो हम काम कर चुके। 16 कैरी है, ये ध्यान रखना है। तो 9 5 या 45, 45 का डबल 90, 90 प्लस 9 99, 99 प्लस कितना 15, तो 99 प्लस 15 हो गया 114, 114 का 4, कैरी आपका 11, कैरी कितना बच गया 11। अब 2 डिजिट कैरी 11, तो 5 3 या 15, 15 2 या 30, 30 और 11 41, 30 प्लस 11 हो गया 41 का 1, कैरी 4, कैरी 4 बच गया। अब 5 5 या 25, 25 4, 5 प्लस 4 29, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो आई होप दैट आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपको कुछ ना कुछ यूजफुल इससे सीखने को मिला होगा। तो इसी के साथ मैं आपको इस सेशन को एंड करता हूँ, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे और जो आपके दोस्त हैं उनको भी इसका बेनिफिट हो। थैंक यू।